पर न्यूज़ वन इंडिया पर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 7 फरवरी से यूपी के स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल और कॉलेजों में 7 फरवरी से शुरू होगी पढ़ाई। यूपी में कोविड की वजह से बंद किए गए थे स्कूल। कोरोना के मामले घटने के चलते सरकार का फैसला। तो कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। 7 फरवरी से स्कूलों को खोलने का आदेश हुआ है। यूपी में कोविड की वजह से स्कूल बंद थे और आने वाले आदेश तक स्कूलों को बंद किया गया था। अब दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 7 फरवरी से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश भर में लगातार कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि कोविड की वजह से जो स्कूल बंद थे, अब उन्हें 7 फरवरी से खोल दिया जाएगा। इसके पहले 23 जनवरी को आदेश जारी करके स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया था और अगले आदेश आने तक बंद किया गया था। अब आदेश आ गया है कि 7 फरवरी से स्कूलों को खोल दिया जाएगा, यानी कि सोमवार से स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में कोविड की वजह से स्कूलों को बंद किया था, लेकिन अब जब लगातार केसेस घटते जा रहे हैं तो उसके लिहाज से अब नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 7 फरवरी यानी कि सोमवार से स्कूलों को यूपी में फिर से खोल दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि स्कूलों और कॉलेजों को 7 फरवरी से फिर से शुरू किया जा रहा है, यानी कि पढ़ाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी निर्बाध रूप से। इसके पहले कोरोना के केसेस तीसरी लहर की वजह से लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब देश में तीसरी लहर का कहर कम होता जा रहा है। कोरोना केसेस की संख्या घटते जा रही है, जिसकी वजह से अब ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है कि सोमवार से स्कूलों और कॉलेजों को खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि अगर आज के कोरोना केसेस की बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख केस, यानी कि 1,27,000 केस आज आए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण रेट जो है वो भी लगातार घटती जा रही है और इसी वजह से अब ये फैसला लिया गया है कि यूपी में भी कोरोना केसेस जो कि कम हो रहे हैं, अब स्कूल और कॉलेज यहाँ खोल दिए जाएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, नया आदेश जारी कर दिया गया है कि सोमवार से यानी कि 7 फरवरी से स्कूल कॉलेज को खोल दिया जाएगा। विस्तृत रूप से इस आदेश के बारे में बताएं। यह देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल था और 17 जनवरी से स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिए, क्योंकि पीक पे था। उसमें माना जाता है कि कोविड केस है वो लगातार बढ़ रहे थे। इसमें सबसे एहतियातन कदम उठाया गया था कि जो स्कूल कॉलेज है, जो बच्चे हैं, जब तक उनके वैक्सीनेशन नहीं आते हैं तब तक ये या केस कम नहीं आते तब तक इसको स्कूल नहीं खुलेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा एक आता है कि राज्य सरकार के पास ये एक विशेष है तौर पे उसको दिया गया है कि अगर राज्य सरकार चाहेगी तो स्कूल कॉलेज को खोल सकती है, पर कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उसको देखना होगा। 6 फुट की दूरी बनानी होगी, मास्क का प्रयोग करना होगा और सैनिटाइजर वहाँ पे यूज करना होगा। उसी के चलते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 7 तारीख से आगामी 7 फरवरी यानी कि सोमवार से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको देखते हुए उसको वहाँ पे पालन किया जाएगा। क्योंकि इस समय कोरोना के जो केसेस है, जो ग्राफ है, अब वो लगातार गिर रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि इसको हम 1 हफ्ते में जो नंबर ऑफ केसेस पहले 10,000 तक, 30,000 तक, 1 लाख तक जाते, अब वो 2,000, 1,000 पे रह गए हैं, उसको हम 0 पे ला देंगे और जो यथास्थिति पहले उत्तर प्रदेश की थी, कोरोना मुक्त प्रदेश हो गया था, उसको फिर से ला देंगे। तो इसी कड़ी में इसको देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि 7 फरवरी से जो स्कूल कॉलेज है वो कोविड प्रोटोकॉल के साथ अब खोल दिए जाएंगे। जी मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को खबर बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। तो बड़ी खबर एक और लखनऊ से, जहां शारदा प्रताप शुक्ला बीजेपी में होंगे शामिल। सपा छोड़कर बीजेपी में आएंगे शारदा प्रताप शुक्ला। सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं शारदा प्रताप शुक्ला। दोपहर 2 बजे बीजेपी की सदस्यता लेंगे शारदा प्रताप। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा कराएंगे पार्टी में शामिल। आपको बता दें कि उन्होंने सरोजनी नगर से पर्चा भरा था और अब ये खबर है कि वो अपना समर्थन डॉक्टर राजेश्वर सिंह को दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो बीजेपी में भी शामिल हो जाएंगे। 2 बजे बीजेपी की सदस्यता लेंगे और डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो उन्हें पार्टी में शामिल कराएंगे। आपको बता दें कि सपा सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और शारदा प्रताप शुक्ला की जगह सरोजनी नगर से इस बार समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया। अभिषेक मिश्रा को टिकट देने के बाद शारदा प्रताप शुक्ला ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्दलीय रूप से पर्चा भरा और अब अटकलें तेज
हो गई हैं कि वो आज बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर राजेश्वर सिंह, जो कि सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। और मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए, आज खबरें हैं कि शारदा प्रताप शुक्ला बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दें कि न्यूज ऑफ इंडिया ही वो चैनल था जिसने सबसे पहले प्रमुखता से खबर दिखाई थी जब शारदा प्रताप शुक्ला नामांकन करने पहुंचे थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे सरोजनी नगर से। आपको बता दें कि तभी हमने ये खबर चलाई थी कि शारदा प्रताप शुक्ल अब बगावत तेवर पे आ चुके हैं और वो बागी हो चुके हैं समाजवादी पार्टी। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के सिवा अब किसी की नहीं चलती है। इनका ये भी कहना था कि नेता मुलायम सिंह यादव की अब पार्टी में नहीं चलती है और नेता मुलायम सिंह यादव के आदमी थे, पर मेरी अनदेखी करके मेरा टिकट काट के अभिषेक मिश्रा को दिया गया है और उनका सिर्फ और सिर्फ अब एक ध्येय है, किसी तरह से भी सरोजनी नगर सीट से समाजवादी पार्टी को हराना है, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा। उसके बाद भी तस्वीरें आती हैं कि किस तरह से राजेश्वर सिंह शारदा प्रताप शुक्ला से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। उसके बाद आज वो खुद ये कहते हुए दिखते हैं कि अब वो राजेश्वर सिंह को समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समर्थन है, ये बाहरी समर्थन नहीं होगा और नामांकन अपना निर्दलीय के तौर पे वापस लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अनुराग ठाकुर जो सह प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के निर्देशन में आज वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो एक देखा था कि जिस तरीके से सौजन्यीकरण में त्रिकोणीय समीकरण बन रहा था, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी संभालने में कामयाब हुई है। और जो वहाँ के बीजेपी प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह, वो सबसे पहले शारदा प्रताप शुक्ला से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जनता में जानते हैं। तो ये देखने वाली बात है किस तरीके से राजेश्वर सिंह की एंट्री होती है। उसके बाद शारदा प्रताप शुक्ल अपना कुनबा, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कई बार के विधायक हैं सरोजनी नगर से, वो आते हैं और अपना समर्थन राजेश्वर सिंह और भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, शारदा प्रताप शुक्ला की अगर बात की जाए तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्राह्मण वर्ग में वो अच्छी खासी पैठ रखते हैं। डॉक्टर राजेश्वर सिंह को जब उन्होंने समर्थन दे दिया है तो वोट कहीं ना कहीं अब बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर से अभिषेक मिश्रा एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वोट बैंक से माना जाता है कि वहां से शादी कोशिश करेंगे। अब वहां पे जब ब्राह्मण वोट पाएंगे, क्योंकि पुराने विधायक हैं, कई साल के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, स्टूडेंट लाइफ के भी नेता रह चुके हैं, तो सरोजनी नगर में उनकी बहुत पैठ है। तो निश्चित तौर से शारदा प्रताप शुक्ला के आने से बिल्कुल, देखिए, वोटों का यहाँ पे बंटवारा अब हो ही जाएगा। एक तरफ अभिषेक खड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ शारदा प्रताप ने डॉक्टर राजेश्वर सिंह को अपना समर्थन दे दिया है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सीएम योगी ने दुख जताया है सड़क दुर्घटना में पुलिसकर्मियों की मौत पर, उन्होंने शोक जताया है। उन्नाव में सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। हादसे में घायलों को उचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। जिला प्रशासन को हर मदद कराए जाने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव की इस घटना पर दुख जताया है। उन्नाव में सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और घायलों की संख्या के बारे में भी बताया जा रहा है। तो हादसे में जो भी घायल हुए हैं उन्हें उचित इलाज मिले, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन को हर मदद कराए जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। सीएम योगी ने इस घटना पर दुख जताया है। सड़क दुर्घटना में पुलिसकर्मियों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। उन्नाव में सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां ट्रैक्टर पर सवार होकर भारी भीड़ के साथ प्रचार करते नजर आए हैं बसपा प्रत्याशी मनवीर भाटी का वीडियो वायरल हो रहा है। बीएसपी प्रत्याशी खुले आम कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वीडियो इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के सुनपुरा गांव का है। आपको बता दें, मनवीर भाटी जो कि किसान नेता हैं, बीएसपी के उम्मीदवार हैं और दादरी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस दौरान प्रचार के लिए जब वो निकले तो ट्रैक्टर पर बैठ करके निकले, बिना मास्क के नजर आए। भीड़ भी देखने को मिली और कोरोना नियमों की गाइडलाइंस की जो धज्जियां हैं उड़ाते हुए नजर आए हैं मनवीर भाटी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा में मनवीर भाटी प्रचार प्रसार के दौरान पूरी तरीके से बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। साथ में भारी भीड़ भी उनके साथ मौजूद है और इस तरीके से उन्होंने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर भीड़ के साथ प्रचार अभियान कर रहे हैं। मनवीर भाटी बीएसपी प्रत्याशी हैं, दादरी विधानसभा से चुनावी रण में हैं और प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना नियमों की जमकर उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। मनवीर भाटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है।
रुक करते हैं लखनऊ का, जहां चुनाव के मद्देनजर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। हर किसी न किसी क्षेत्र में गाड़ियों से बरामद हो रही है नकदी। चेकिंग के दौरान कार सवार युवक के पास से बरामद हुई है 6.5 लाख की नकदी। कार सवार युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के पुलिस लगातार चौकस है, चौकन्नी है और इसी के तहत लगातार चेकिंग अभियान भी जारी है। और लखनऊ में कार सवार युवक के पास से 6.5 लाख रुपए की नकदी पुलिस ने बरामद की है। जिस युवक के पास ये नकदी बरामद की गई है, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और चुनावों के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन लगातार चौकस है, चेकिंग अभियान चला रहा है। और इसी दौरान कार सवार युवक के पास से पुलिस ने 6.5 लाख की नकदी बरामद की है और चुनाव के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिस युवक के पास से ये राशि बरामद की गई है, पुलिस उस कार सवार युवक से लगातार पूछताछ भी कर रही है। रुक करते अलीगढ़ का, महिलाओं की मामूली कहासुनी में 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और लात घूसे भी चले हैं। मारपीट और हंगामे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। थाना लोधा क्षेत्र के गांव नगला दान सहाय की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये वीडियो है, वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिलाओं की कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, लात घूसे भी चले हैं और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए हैं। मामला बताया जा रहा है कि महिलाओं की मामूली कहासुनी के बाद ये पूरा विवाद पनपा है और दोनों पक्षों में इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं, लात घूसे भी चले हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों गुट के लोग आपस में किस तरीके से भिड़ गए हैं, लाठी डंडे लगातार यहाँ पर चला रहे हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं की मामूली कहासुनी से 2 पक्षों में ये विवाद पनपा है और जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए हैं और लाठी डंडे भी यहाँ चले हैं। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी लाठी डंडे चलाती हुई नजर आई हैं। इतना ही नहीं, लात घूसे भी जमकर यहाँ बरसे हैं। दोनों गुटों में जमकर लड़ाई हुई है और इसका ये जो पूरा वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, योगी ने अपने चुनावी क्षेत्र गोरखपुर में प्रचार किया है। प्रचार से पहले सीएम ने गोपाल मंदिर में पूजा भी की है। मोहद्दीपुर गुरुद्वारे में सीएम योगी ने मत्था भी टेका है। गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोगों से संवाद किया है। 5 साल में यूपी की तकदीर बदली है, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले लोगों पर पहचान का संकट, हमारी सरकार ने यूपी की छवि को बदला है। पिछली सरकार में यूपी की छवि खराब थी, अब यूपी के लोग गौरव से पहचान बताते हैं। यूपी में आज हर तबके का सम्मान होता है। पिछली सरकारों ने सिर्फ अपने लिए सोचा। पिछली सरकारों में दंगा फसाद, पलायन हुआ। यूपी में व्यापारी पलायन को मजबूर हुए थे। पहले असुरक्षा का माहौल था, आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें गोपाल मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। सीएम के घर के बाहर, सीएम का घर के बाहर प्रचार प्रसार चल रहा है। और वहीं तीसरी तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए गए हुए थे। आपको बता दें कि गोरखपुर की सदर सीट से वो चुनावी रण में हैं। कल उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान की जो तस्वीरें आई थी वो लगातार न्यूज़ 1 इंडिया ने आपको दिखाई थी और ये नामांकन इतना भव्य था कि ट्रेलर ही काफी था। वहीं आज ये 3 तस्वीरें हैं जहां पहली तस्वीर में गोपाल मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, तो दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं जहां उन्होंने मत्था टेका है। मोहद्दीपुर गुरुद्वारे में सीएम योगी ने मत्था टेका है। तो ये 3 तस्वीरें हैं। चुनाव प्रचार लगातार जारी है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपने पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि
2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत ही दृष्टि से देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दिशा से बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का जो एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, माता हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहां पर देखने को मिली है। इससे पहले मैं यहां पर जब भी कार्यक्रम होते थे गुरुद्वारा में, गोपाल मंदिर में आने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। मुझे इस समय जब मैं लखनऊ में रहता हूं तो लखनऊ के किसी न किसी गुरुद्वारे में मैं अवश्य जाता हूं। लोगों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में पहले गुरु नानक देव जी की जब 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर झांकी आई थी, तो कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर ही हम लोग आयोजित कराए थे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के पावन कार्यक्रम को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित किया। और जो मांग वर्षों से, दशकों से थी कि बाल दिवस के रूप में साहबजादा दिवस को मनाया जाना चाहिए, इसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर घोषित किया। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर शामली, मुजफ्फरनगर में सीएम करेंगे जनसभा। मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा सीटों पर जनसभा, चौथावल, पुरकाजी में सीएम की चुनावी जनसभा होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम यूपी के दौरे पर हैं, जहां शामली, मुजफ्फरनगर में सीएम जनसभा करेंगे। मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा सीटों पर ये जनसभा होने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जनसभा की तैयारियां की जा रही हैं। चरथावल, पुरकाजी में सीएम की ये चुनावी जनसभा होगी। पश्चिम यूपी में पहले, दूसरे चरण के चुनाव हैं। पहले चरण के जो चुनाव हैं वो 10 फरवरी को है और इसी के तहत चुनाव प्रचार लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली, मुजफ्फरनगर में आज जनसभा करेंगे। मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा सीटों पर यह जनसभा होगी, चरथावल और पुरकाजी में। शामली जनपद के विंटर कॉलेज में, जहां पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि ये दिखाएं यहाँ पे क्या तैयारी चल रही है।
और ये शामली की जो विधानसभा है इसमें तेंद्र निर्वाल यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उनको लेकर के आज काफ़ी बड़ी संख्या में रैली करेंगे, संबोधित करेंगे। इससे पूर्व वो कोविड के हॉस्पिटल में जाएंगे, जहाँ पर जो पीएम केयर से एक वो बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो सीधे यहाँ से उसकी विधानसभा में जाएंगे, थाना भवन विधानसभा में जाएंगे, जहाँ पर वहाँ के प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। शामली से न्यूज़ वन इंडिया के लिए अमित मोहन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण की 58 सीटों के लिए मतदान होना है। इससे पहले बीजेपी 6 फरवरी यानी कल प्रदेश की जनता के सामने अपना संकल्प पत्र पेश करेगी। पार्टी के इस संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान और महिलाएं होंगी। इसके अलावा नए रोजगार सृजन पर भी फोकस होगा। पार्टी खासतौर से कृषि क्षेत्र को मिलने वाली बिजली को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण वादा कर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद साफ कर दिया कि पार्टी का संकल्प पत्र 6 फरवरी को जारी किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता को लुभाने के लिए बीजेपी क्या वादे करती है। भारतीय जनता पार्टी कल यानी कि 6 फरवरी को अपना संकल्प पत्र पेश करेगी। कल जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। संभावनाएं जताई जा रही है कि इसमें किसानों को लेकर के बड़े वादे किए जा सकते हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी ये संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब होंगे, किसान और महिलाओं पर भी फोकस होगा। नए रोजगार सृजन पर भी फोकस होगा। और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं अलीगढ़ में। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो चुनावी प्रचार करने के लिए जनता के बीच पहुंची हुई हैं, जहां पर भारी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और प्रियंका गांधी लगातार हाथ हिलाकर यहां पर लोगों का अभिवादन कर रही हैं। चुनाव प्रचार के लिए वो अलीगढ़ पहुंची हुई हैं और इस दौरान लोगों का हुजूम भी उन्हें देखने के लिए पहुंचा हुआ है। तस्वीरें सीधे आपको अलीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी लगातार हाथ हिलाकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, अभिवादन कर रही हैं। और वहीं जो समर्थक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनका जोश भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पार्टी समर्थक कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर के पहुंचे हुए हैं और अलीगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उनकी कमान खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हाथों में ले रखी है। 2019 से लगातार वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अब प्रचार करने के लिए वो अलीगढ़ पहुंची हैं। और अलीगढ़ से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी भी दूसरी तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। बाजार में वो हैं और इस दौरान उनके समर्थक और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी लगातार उनके साथ यहां मौजूद हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के उन्होंने ये नया नारा दिया और 40% सीटें महिलाओं को देने की बात कही। और जब उनकी पहली लिस्ट आई तो उसमें 40% महिलाओं को टिकट भी दिया गया। 125 प्रत्याशियों की ये पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया था और आज वो अलीगढ़ पहुंची हैं, जहां कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रही हैं। और ये तस्वीरें हैं जहां उनके समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पहुंचे हुए हैं और लगातार कांग्रेस का झंडा लेकर के प्रचार कर रहे हैं। अलीगढ़ के बाजार में वो पहुंची हुई हैं, जहां लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और ये चुनाव प्रचार इसी तरीके से उनका ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का झंडा लेकर के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, समर्थक पहुंचे हुए हैं, ढोल नगाड़े बजा करके जोश को पूरी तरीके से यहाँ दिखाया जा रहा है। कांग्रेस का जोश यहाँ हाई देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस के समर्थक डांस भी कर रहे हैं ढोल नगाड़ों की ताल पर। और प्रियंका गांधी वाड्रा अलीगढ़ में यहाँ प्रचार करने पहुंची हैं, डोर टू डोर कैंपेन करने यहाँ पर पहुंची हुई हैं। वहीं बाजार में अभी वो मौजूद हैं, जहाँ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, लोगों का अभिवादन कर रही हैं। और इस दौरान उनके समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, ढोल नगाड़े भी यहाँ बजाए जा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता
डांस करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनावों में लगातार सक्रिय हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा उन्होंने दिया, संकल्प पत्र भी जारी किया और उसमें फोकस भी इसी बात पर किया। साथ ही उन्होंने 40% आरक्षण टिकट में देने की बात कही और जब पहली लिस्ट उनकी आई तो ये आरक्षण उस सूची में दिखा भी, जहां 125 प्रत्याशियों की सूची में 50 महिलाओं को उन्होंने टिकट दे करके 40% जो आरक्षण है टिकटों में, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी जो 40% टिकट महिलाओं को देगी, उस बात को उन्होंने सच साबित किया। और आज वो अलीगढ़ में पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। चुनावी प्रचार उनका ये यहां पर आगे बढ़ रहा है। अलीगढ़ से ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा का लोग अभिवादन भी कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, लोगों का अभिवादन भी कर रही हैं, हाथ हिला करके, हाथ जोड़ करके। इस तरीके से कुछ ये अभिवादन का दौर चल रहा है और चुनाव प्रचार जो है वो आगे बढ़ रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों का जो जोश है वो हाई है और लगातार ये प्रचार प्रसार आगे बढ़ता जा रहा है। खबर अमरोहा से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर को चुनौती दी है। सोशल मीडिया पर चुनौती देने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी हाथ में लठ लेकर देते रहे चुनौती। निर्दलीय प्रत्याशी सूरज सिंह उर्फ दारोगा रह चुके जिला पंचायत सदस्य हसनपुर विधानसभा से हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सूरज सिंह दारोगा। मेरे आदमी को किसी ने भी ठेस पहुंचाई ना मेरे प्रचारकों के लिए या मेरे। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।